भी है और उसको नौकरी भी मिल गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। कोई भी देश में ना 100% एम्प्लॉयमेंट एक आइडल कंडीशन है। क्या है? आइडल कंडीशन। ये कभी होता नहीं है। तो सोचना, जितना मेरे देश में लोग काम करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी देश हो कि जितना लोग काम करना चाहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है आसपास में 90% तक रोजगार दे दें, पर कहीं ना कहीं बेरोजगारी रहती है। मतलब जितना लोग काम करना चाहते हैं उतना लोगों को काम नहीं मिलता है। बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड तो होते ही होते हैं। अभी अनएम्प्लॉयमेंट 2 कारण से हो सकता है। जैसे एक तो मैं अपनी इच्छा से क्या हूँ? बेरोजगार हूँ, है ना, गरीब आदमी मैं, है ना, बेरोजगार हूँ। और दूसरा क्या? इनवॉलेंट्री, मतलब नौकरी चाहते तो हैं करना पर काम नहीं मिलना है, उसको इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट में आते हो तुम लोग, जो कि अभी कैपेबल ही नहीं हुए हो नौकरी करने के लिए, नॉट कैपेबल, तो तुमको कहाँ से काम दें? पहले कैपेबल बनो, डिग्री कंप्लीट करो, ग्रेजुएट हो, एग्ज़ाम निकालो, तब बनो, मिलेगी नौकरी, है ना। और नहीं मिली उस दिन डिग्री कंप्लीट करने के बाद, तो तुम भी इस कैटेगरी में आ जाओगे। ना चाहते हुए, इनवॉलेंट्री मतलब ना चाहते हुए भी बेरोजगार हो। ठीक है, चाहते हुए बेरोजगार कौन होता है? कुछ तो हम जैसे होते हैं, कुछ तो अमीर लोग होते हैं, जैसे कि बाहर शहरों में, बड़े शहरों में बड़े बाप के बिगड़ी औलादे बड़ी डिग्री कंप्लीट कर लें पर किसी के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहते। बाप का इतना पैसा है कि जीवन भर बैठ के खाएंगे। होता है ना भाई, गांव में भी होता है ना। मतलब नवाबजादा जिनको बोलते हैं, है ना। तो ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना, ये तो परसिस्ट करता ही है। परसिस्ट मतलब होता है रहता ही है इकोनॉमी के अंदर में। ऐसा किन्स ने बताया। अभी मैं किन्स की थ्योरी के बारे में आपको पहुंचाऊंगा धीरे धीरे। मैं समझा रहा हूँ क्लासिकल अप्रोच क्या था। मैं ये समझा रहा हूँ कि देख भाई, डिमांड जो होती है ना इकोनॉमी के अंदर में, ये एग्रीगेट डिमांड, ये धीरे धीरे बढ़ रही थी। किन चीज़ों की? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, अमेरिका के अंदर में। अब एग्रीगेट डिमांड को मैं यहाँ से क्यों शुरू कर रहा हूँ? क्योंकि इकोनॉमी में ना चाहे तो कंजप्शन रहे चाहे ना रहे, ए बार भी लिखते हैं या सी बार भी लिखते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन। ये ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब क्या होता है? यहाँ तेरी है इनकम, क्या है? इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। क्या है? इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है। कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे तेरी है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को एक साथ क्यों रखा हूँ? देख भाई, प्रोडक्शन से क्या निकल रहा है? आउटपुट। जितना ज़्यादा आउटपुट उतनी ज़्यादा इनकम, और जितनी ज़्यादा इनकम उतना ही ज़्यादा, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि मशीन तो है नहीं उस समय में ना। 1901 की बात कर रहा हूँ। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते थे कि जितने से प्रोडक्शन बढ़ रही है, मतलब आउटपुट बढ़ रहा है, उतने से इनकम बढ़ेगी और उतने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो ये एक दूसरे के क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। जितना प्रोडक्शन बढ़ा उतने से इनकम भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। मतलब अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख से इनकम बढ़ जाएगी और 1 लाख से रोजगार बढ़ जाएगी। 1 लाख से रोजगार बढ़ गई, 1 लाख लोगों को नौकरी मिल गई। और अगर वही 10 लाख से प्रोडक्शन बढ़ के कितना हो गया? 20 लाख हो गया, तो इनकम भी कितनी हो गई? 20 लाख और 2 लाख लोगों को। तो देख, 20 लाख और 2 लाख इक्वल तो नहीं है, पर क्या है? इक्विवेलेंट है, सेम दर से बढ़ रहा है, सेम रेट से बढ़ रहा है। समझ आया? इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट एक साथ बढ़ता है, इसलिए इसको एक्स एक्सिस पे रख दिए। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ही होती है। इसको हम क्या बोलते थे? वहाँ पे प्राइस थ्योरी बोलते थे, और यहाँ पे क्या बोलते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है इनकम, एम्प्लॉयमेंट, कितना बेरोजगारी है, कितना रोजगार है, ये वाली बात होती है। अब देख, तेरी इकोनॉमी में क्या है? तो बेसिक ना दाल चावल रोटी सब्जी खाएगा ही खाएगा। कोरोना भी था, तेरी इनकम जीरो भी थी, तो भी तू खर्चा तो करता ही था। अरे खाना छोड़ दिया था क्या? चावल खाना छोड़ दिया था क्या? चावल का तो खर्चा हो ही रहा है ना, दाल चावल रोटी सब्जी तो लगी रही ना। ऐसे खर्चों को, ऐसे बेसिक खर्चों को, या ऐसे बेसिक खर्चे हाउस होल्ड सेक्टर भी करता है और गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस चलाती है, PDS, यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्जी दे रही। तो ऐसे बेसिक खर्चों को हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। बोलना रे, ऑटोनोमस कंजप्शन, जिसका इनकम के होने से कंजप्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम के होने से कंजप्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ऑटोनोमस कंजप्शन के चलते ही
ऑटोनोमस कंजप्शन के चलते ही एग्रीगेट डिमांड जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, एक सर्टेन पॉइंट से शुरू हो रहा है। मान ले 50 करोड़ रुपए इकोनॉमी में ऐसा है जो खर्चा होना ही होना है, पूरे देश की बात हो रही है, भारत के अंदर में 50 करोड़ खर्चा होना ही होना है, ठीक है, चाहे इनकम हो भारत की, चाहे जीरो भी हो जाए तो भी होना है, ठीक है। अब एक आता है जो तेरा इंड्यूस्ड कंजप्शन है, मतलब जो तेरा बेस्ड है इनकम के ऊपर। कैसे कंजप्शन, नॉर्मल कंजप्शन भी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, नॉर्मल कंजप्शन। इस कंजप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस कंजप्शन। क्या बोलते हैं, इंड्यूस कंजप्शन। जो इंड्यूस्ड नहीं बेटा, IN है, INDUCED, इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब बेस्ड अपॉन इनकम। इनकम होगी तो कंजप्शन करेगा, इनकम नहीं होगी तो कंजप्शन नहीं करेगा। और अरे मैं तेरे को रात के 9 बजे लिंक भेजूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। मैं अभी बिजी हूँ। हाँ 10 चीज़ बोल। सेकंड बुक से। हो नहीं, साइनो सर। अबे मेरे को नहीं पता है, साइनो सर से पूछ। हाँ तो मैं कैसे बता दूँ, मेरे को खुद नहीं पता। मैं तो एक गोली से उड़ा दूंगा, अभी रख दे, पढ़ा रहा हूँ। क्या बोला, पास हो जाऊं सर। किससे उड़ा दूँ, सर बंदूक से उड़ा दो सर, आप मेरे को गोली से मत उड़ाओ, बंदूक से उड़ा दो सर, कुछ भी कर दो सर, मैं पास करवा दो सर। अरे नालायक, तेरे को बोल तो रहा हूँ 9 बजे मैं तेरे को लिंक भेजूंगा, ज्वाइन कर लेना। किसका लिंक है? किसका लिंक है, अबे पढ़ाई लिखाई का लिंक है नालायक। अच्छा पढ़ाई। हाँ चलो ठीक है सर, पास हो जाऊंगा ना, वो लिंक को ज्वाइन करूंगा तो। हाँ लिंक हो जाए। चलो ठीक है, पक्का ना? हाँ। कौन है ये? तेरी तरह एक नालायक है। कौन है नालायक है, वो तो समझ गया, नाम ही लिखे हो नालायक। बंदूक से उड़ा दो गोली से। अरे एक से नालायक है। एक तो गलत यहाँ पे हो गया था, कंजप्शन का जब हम फंक्शन वो बनाते हैं ना, तो यहाँ से बनाते हैं। जब भी कंजप्शन हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का है, ये इन्वेस्टमेंट। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो, जो पहले बनाए थे वही रहने दो। इसको कंजप्शन ही को, ठीक है, ये कंजप्शन हो गया हमारा। अब देखो भाई बात ऐसी है, अरे सॉरी कंजप्शन ही है, क्या लिखे थे इसको, एग्रीगेट डिमांड लिखे थे। इधर से ही बना लो अभी, कंजप्शन समझाने के लिए है ना अभी, तो ये कंजप्शन। तो ये कंजप्शन क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहा है। ये कंजप्शन भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहा है। इसमें सीन नहीं था भाई, दूसरा है ना। साविज खाड़ तो उसको परेशान मत कर तुम्हें फिर। अरे मेरा बहुत मजा आता है, उसको मजा आता है सुनने। उसको अच्छा लगता है, प्यार से परेशान करता हूँ, प्यार से। थोड़ा सा मैं ना सही बना रहा था, अभी गलत कर दिया, देख लिया। हटाओ बे, जल्दी हट, छोड़ अभी कंजप्शन के बारे में छोड़, अभी इतना समझ जो पहले बताया था। भाई कंजप्शन को छोड़, अभी सिर्फ ऑटोनोमस कंजप्शन समझा ना। यहाँ से क्या शुरू कर रहा हूँ मैं, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। ये एग्रीगेट डिमांड समझ में आया। अब नीचे में बना देता हूँ कि एग्रीगेट डिमांड जो मेरा बना था वो इस पॉइंट से बना, AD, जो कि इकोनॉमी में कभी भी जीरो से नहीं हो सकती, कंजप्शन ऑटोनोमस से होती है, इसलिए मैं एग्रीगेट डिमांड को यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अब क्या है भाई, एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी की, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, यहाँ क्या है, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ती जाएगी, सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। इनकम के बढ़ने पे लोग क्या है, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा सप्लाई करेंगे, तो इनकम से इक्विवेलेंट होती है एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री का एंगल पे। देख जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ाते जा रहे हैं।
समझा? एग्रीगेट सप्लाई। जिस पॉइंट पे ADAS मीट करता है ना, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ये तो 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे AD इज इक्वल टू क्या है? यस। मैं ये समझाना चाहता हूँ यहाँ से कि भाई ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। क्या होता है? मतलब जितने चाहते फुल हो एम्प्लॉयमेंट। हाँ, उतने को- जितने लोग चाहते हैं उतना 100% रोजगार होता है। ये आज के दौर के हिसाब से गलत है। आज के दौर के हिसाब से गलत है। कभी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा ही रहेगा, है ना? तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट मानते हैं और ये मान के चलते हैं कि अगर इकोनॉमी में कुछ बेरोजगारी आ भी रही है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि अगर किसी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ भी रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मान लीजिए 80% है, तो तुमको कुछ नहीं करने की जरूरत है। तुमको सिर्फ क्या बढ़ाने की जरूरत है? इकोनॉमी में गवर्नमेंट पैसा लगाए, पैसा फ्री में बांट दे या लोन में बांट दे। किसको? बिजनेसमैन को। वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अपने आप क्या हो जाएंगे लोग? रोजगार मिल जाएगा। तो जो बेरोजगार भी थे उनको वापस से क्या मिल गया? एम्प्लॉयमेंट मिल गया। तो अगर इकोनॉमी के अंदर में आपको रोजगार बढ़ाना है, इन ऑर्डर टू रेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट यू हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो पहले का राजा कौन होता था? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर पहले का क्या होता था? राजा होता था, एज पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। एज पर क्लासिकल मतलब ACP को, रॉबर्टसन, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, लायोनेल रॉबिन्स, पॉल सैमुएल्सन, इन सब के हिसाब से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को हमने बनाया। कार्ल मार्क्स, इनके हिसाब से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से राजा कौन होता था? और ठीक भी बात है ना, पहले तेरे को नीम का साबुन लेना होता था, क्या आता था नीम का साबुन में? मार्गो। एक ही ठो कंपनी आती थी, पतंजलि नीम का साबुन है, वो नीम सिर्फ मार्गो। पहले तेल लेना होता था तो एक ही ठो तेल आता था, फल्लिक तेल, एक ही कंपनी का, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। कैमरा लेना होता था, एक ही ठो कंपनी कैमरा आता था, कोडक। भाई वो कंपनी कैमरा ही था। तो वो क्या हो गया था? प्रोड्यूसर को ये था, प्रोड्यूसर उठा लेना। प्रोड्यूसर को क्या होता था? प्रोड्यूसर को ये था कि अरे जो बना दोगे बिक जाएगा, जो बना दोगे बिक जाएगा। बिक जाएगा। प्रोड्यूसर को क्या था? जो बना दोगे बिक जाएगा। तो राजा कौन था? प्रोड्यूसर। कंजप्शन की टेंशन ही नहीं थी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि इकोनॉमी में अनलिमिटेड डिमांड है। क्या है? अनलिमिटेड डिमांड है, जो बना दोगे वो बिक जाएगा। क्या है? अनलिमिटेड डिमांड है, ये मानते थे। कौन मानता था? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड अनलिमिटेड है। क्या है सावेज? डिमांड अनलिमिटेड है। कौन बोलता था? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ये एज्यूम करते थे। फ्री हुआ? इधर सुन, क्या बोला मैं? इकोनॉमी में क्या मानते थे कि डिमांड अनलिमिटेड है, तो जो बना दोगे वो बिक जाएगा, इसलिए प्रोड्यूसर राजा है। तो अगर बेरोजगारी भी आ रही तो कुछ मत करो, प्रोडक्शन बढ़ा दो, अपने आप रोजगार मिल जाएगा और इकोनॉमी चलने लगेगी। ये ऐसे ही करें। ये लोग क्या करें? अमेरिका के अंदर में इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ाना शुरू किया? प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया। इकोनॉमी ऐसे ऊपर जा रहा था, शेयर मार्केट क्यों जा रहा था? सुनना ध्यान से, शेयर मार्केट ऊपर जा रहा था। क्यों जाते जा रहा था शेयर मार्केट ऊपर? क्योंकि इन लोग क्या करते थे? प्रोडक्शन तो कर रहे थे, 100% रोजगार मिल रहा था लोगों को, और लोग क्या कर रहे थे? उसको खर्चा नहीं कर रहे थे, टीवी फ्रिज नहीं खरीद रहे थे, एक्सपेंडिचर करके, कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिखना चाहिए, कंजप्शन में कन्वर्ट नहीं कर रहे थे। उन लोग क्या कर रहे थे? उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, उसमें फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगा रहे थे। कहाँ लगा रहे थे? अमेरिका की फाइनेंशियल मार्केट में अमेरिका के लोग पैसा लगा रहे थे, और वहाँ से मार्केट में कौन सी कंपनियाँ हैं? यही कंपनियाँ हैं कि नहीं? अब जैसे सोनी बोलता हूँ, वर्लपुल कंपनी रोजगार पे रखी, इनकम बन के लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, लोग वहाँ दाल चावल रोटी सब्जी खा के 20% खर्चा कर रहे हैं, और 80% अपनी सेविंग को क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट करके मार्केट को दे रहे हैं। तो वापस 80% पैसा यहाँ इनके थ्रू पहुँच गया, और वापस 20% पैसा इनके पास पहुँच गया। कहने का मतलब, अगर मान लें यहाँ से 100 रुपये निकला है, तो 100 रुपये में इन लोग 20 रुपये खर्चा कर रहे हैं, और 80 रुपये को इनका गुड्स बिक ही नहीं रहे ना। और देखिए 100 का सामान जो इसके पास, टीवी बच गया, 100 का टीवी बच गया, वो बचे ही है, खरीद नहीं रहे, खरीद
नहीं रहे, बस इसका हुआ क्या पड़ा, इसका गोदाम बस भरा पड़ा है, सिर्फ क्या बढ़ा पड़ा है, स्टोर हाउस वेयर हाउस बढ़ा पड़ा है बस। और वापस इन लोग मार्केट में पैसा लगा दे रहे हैं और वापस पैसा कहाँ पहुँच जा रहा है, प्रोडक्शन सेक्टर के पास वापस वो पैसा पहुँच जा रहा है, घूम के पहुँच तो रहा है, पर क्या वो कंजप्शन पे पहुँच रहा है, क्या वो कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है? ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, लैक ऑफ डिमांड, लैक ऑफ डिमांड इकोनॉमी या लैक ऑफ कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है, हम कंज्यूम करते हैं, इसलिए हम देश में सबसे बड़ी इकोनॉमी कही जाती भारत को कंजप्शन के ऊपर। दुनिया में कोई भी व्यापारी अगर भारत में अपना बिजनेस नहीं कर रहा तो दुनिया का अमीर आदमी नहीं बन सकता, एक्सेप्ट एलोन मस्क, पर वो भी भारत में बिजनेस करना चाहता है। देख नहीं रहे स्टारलिंक और दुनिया भर का सब क्यों भारत में पीछे, फेसबुक, मार्क जकरबर्ग है ना, गूगल, ठीक है, एप्पल, स्टीव जॉब, सब ये हमारे यहाँ आके क्यों व्यापार करना चाहते हैं? क्योंकि हमारी इकोनॉमी कंजप्शन इकोनॉमी है और आने वाले समय में अफ्रीका की इकोनॉमी बहुत बड़ी कंजप्शन इकोनॉमी के रूप में उभरने वाली है। आज हम एक्सपोर्ट में ताइवान के पीछे आ गए हैं, 21वें या 20वें नंबर कुछ समथिंग कुछ पे अभी देखा था। हाँ, अभी ताइवान हमसे एक्सपोर्ट में आगे निकल गया है, $बिलियन का एक्सपोर्ट ताइवान का ज़्यादा है हमसे। सोचो उतना सा देश हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, वो चिप की वजह से ना, वो हाँ, सेमीकंडक्टर चिप की वजह से। लेकिन फिर भी से भाई सबसे ज़्यादा अमीर देश कौन सा है भैया? सबसे ज़्यादा अमीर देश जो है बोलने में तो यूएसए है, चाइना, पर एक्चुअलिटी में एक्चुअली चाइना भी बोलने में ही इंडिपेंडेंट है वो, इंडिपेंडेंट भी अब मतलब यूएसए के बाद वही है इंडिपेंडेंट। रसिया सबसे अच्छी अमीर इकोनॉमी में पैसा है, लेकिन अभी रसिया को सब तरफ से यूरोप से घेरा जा रहा है, इसलिए दिखता नहीं है, पर रसिया एक अच्छी बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया में कुछ ऐसा? तो मेरी बात समझना, बात को भाई भटक मत इधर देख। तो क्या हो गया, ये पैसा तो पहुंच रहा है पर एक खोखला पैसा है, मतलब मैं तेरे को काम दे रहा हूँ, तो वही पैसा को मेरे को आके बिजनेस में लगा दिया, पर मेरा सामान नहीं खरीद रहा है बदले में। सर्कुलर ऑफ इनकम पढ़े थे ना, मैं तेरे को पैसा दूंगा, तू जो काम करे मेरे पास गुड्स एंड सर्विस बन गया, बदले में अब ये तू गुड्स एंड सर्विस खरीदेगा और मुझे पैसा वापस देगा। वो पूरा नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं तेरे को पैसा दिया, तो थोड़ा खाया, ज़्यादा बचाया, और बचा के वापस पैसा तू मार्केट में लगा दिया। मेरे को क्या लग रहा है, पैसा तो मिल रहा है ना, काम तो अच्छा चल रहा है, मेरे को क्या लग रहा है, अंदर नहीं दिख रहा हूँ कि वेयर हाउस में सामान नहीं बिक रहा है, ये चेक नहीं कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, बढ़िया पैसा आ रहा है, अच्छी इन्वेस्टमेंट पहुँच रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, प्रोडक्शन करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, प्रोडक्शन करो। तो शेयर मार्केट क्या है, ऊपर बढ़ते जा रहा है, लोग भी प्रोडक्शन करते जा रहे हैं। लेकिन एक समय जब ऐसा आया, जब इकोनॉमिस्ट ने ये देखा और न्यूज़ चैनल में उस समय चलाया कि भाई हमारी इकोनॉमी में खोखली ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि एक्चुअल कंजप्शन तो हाँ कुछ भी बिक ही नहीं रहा है, कुछ तो इतने सारे टीवी फ्रिज हम बना रहे हैं, कुछ बिक ही नहीं रहा है। तो अचानक से मार्केट क्या हो गया, क्रैश, और इतना क्रैश हो गया कि यहीं जाकर के अटक गया। जब मार्केट ऊपर बढ़ता है उसको बूम पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बूम पीरियड। और जब नीचे आता है ना तो उसको रिसेशन पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंदी का दौर। जैसे अभी इंडिया की इकोनॉमी आफ्टर दिवाली थोड़ा सा मंदी में गई है, ठीक है, और जब ये रिसेशन नेगेटिव में चला जाता है और एक जगह जाके रुक जाता है नेगेटिव में ग्रोथ, अरे कहाँ गया, जब नेगेटिव में जाके रुक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। क्योंकि इस साइकिल से निकल पाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है डिप्रेशन पीरियड से। तो यही हुआ था अमेरिका में 1930 आते आते 20-30 सालों में, जब तक समझ पाते हैं लोग। 1929-30 में क्या गया था, द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड। क्या गया था, द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आ गया था। और इस ग्रेट डिप्रेशन पीरियड से उभार पाने के लिए ना कोई आगे नहीं। अब क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या बोलते थे कि भाई अब सबकी नौकरियां जा रही है, मंदी आ गई, सबकी नौकरियां चली गई। जैसे पता चला माल नहीं बिक रहा है, कंपनियां अपना प्रोडक्शन पूरा बंद कर दी तो क्या कर दी, लोगों को नौकरी से निकाल दी। अब लोगों के पास कोई कमाई का स्रोत नहीं है, तो उन लोग क्या करेंगे, जो भी मार्केट में पैसा लगाया हो उसको निकाल के अपना, कोरोना में यही हुआ था ना, सब लोग अपना पैसा निकाल रहे थे मार्केट से, तो अचानक मार्केट क्या हो गया, क्रैश हो गया। तो वैसे ही अमेरिका के अंदर भी सब लोग अपना पैसा निकाल लिया, मार्केट धड़ाधड़ एक दिन में 100% और 100 बोलता हूँ, 20-30% गिरते गए, 20-30, 40% गिरते गए। मतलब जो स्टॉक उस समय $400 का था, वो स्टॉक $40 का आके रह गया, और कुछ तो जीरो भी हो गया, क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं, सभी बेचना चाह रहे हैं, और लेने वाला कोई नहीं, तो कौन से रेट लगेंगे इसमें, सुनने के भाव। तो इतना कोलैप्स हो गया, तो लोगों के पास नौकरी भी चली गई और लोगों का पैसा भी डूब गया। ये स्थिति आ गई। अब क्या करें, अब सरकार अब अगर क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात माने, आते हैं वापस क्लासिकल इकोनॉमिक्स में,
ये साले बोलते थे कि इन ऑर्डर टू रेज द एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी यू हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अगर रोजगार बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? Production। हाँ, तो आप क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्शन का अचार डालेंगे, इतना सारा सामान बचा हुआ है अभी भी। मारते थे पूछ के हम लोगों को, तुम्हारी ऐसी थे, कहाँ गया बे? ये यहाँ पे कहाँ गया? ये तो रहा। ये अरे नहीं, ये नहीं, वो एक बनाया था। ये जो आप ये बनाया रहा, था ये इस रहा, ये स्टॉक वाला है हाँ ये रहा। तुम्हारी ऐसी तैसी पहली सामान पड़ा हुआ इतना, अब क्या ठुल्लू के लिए बनाए हम लोग? सामान को हैं साले हो, तो अब सामान भी नहीं बना सकते, तो वापस से कैसे लाएं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ट्रैक में? इसी के चलते इकोनॉमिस्ट भी फेल। कुछ नहीं समझ में आ रहा है अमेरिका के अंदर में क्या होगा क्या नहीं होगा। सब कुछ ऐसे ही बैठे पड़े कि अब इकोनॉमी कैसे होगी। इकोनॉमिक्स का हालत ख़राब, हमारी थ्योरी हो गई गलत जो इतने साल से सही चलते आ रही थी। अब थ्योरी क्या हो गई गलत, क्योंकि ये लोग क्या मान के रखे थे? प्रोडक्शन। ये लोग ये मान के रखे थे कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मान के रखे थे कि जो डिमांड होती है वो क्या होती है, और यही क्या हो गई लिमिटेड। ये एजम्पशन इनका क्या हो गया? Fail। गलत हो गया, फेल हो गया। पहले तक सही होता था, लेकिन क्योंकि इतने सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, कितने 170-80 अलग अलग कंपनियां आ गई और वो प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए। तो क्योंकि पहले प्रोड्यूसर किंग क्यों था? क्योंकि मोनोपोली पे काम करता था, मोनोपोली पे काम करता था, एक लौता था। लेकिन अब क्या हो गया? ड्यू टू इंक्रीज इन कंपटीशन, इंक्रीज इन कंपटीशन के चलते क्या हो गया? कंपटीशन बढ़ा, तो आज क्या हो गया? सेलर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बायर उसके सामने क्या हो गए? कम हो गए। अब बायर कम होने के चलते क्या होने लगी? लैक ऑफ डिमांड। क्या होने लगी? लैक ऑफ डिमांड। और यही तो लिखा था मैं कि कोई भी इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? डिमांड की कमी। और अगर डिमांड की कमी है तो वो इकोनॉमी को ऊपर उठा पाना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। कोई प्रोडक्शन क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा के अब तुम इनकम नहीं बढ़ा सकते। प्रोडक्शन तो तब बढ़ाओगे ना जब डिमांड होगी। तो यही चीज को प्रूफ किया किसने? लॉर्ड किन्स ने। यहाँ पे इनके लिए भगवान बन करके आए जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, और इसी की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे एडीएस में। लॉर्ड जॉन मेनार्ड किन्स, KYNES, और इन्हीं के नाम से पढ़ा किन्सियन थ्योरी। किन्सियन थ्योरी या काइनेशियन थ्योरी भी बोलते हैं इसको, कीनेशियन थ्योरी या किन्सियन थ्योरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला ए भैया ओ चूतिया लोग, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, हमेशा इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट बोला, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोला, और अनएम्प्लॉयमेंट तो इसके अंदर परसिस्ट करता है, बोल दिया कि इकोनॉमी हमेशा अंडर एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरा उन्होंने बोला कि अब जो तुम बोलते थे ना कौन राजा है, कहाँ गया? प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर राजा ना, भगाओ साले चोर को। अब क्या बोलने लगे? प्रोड्यूसर राजा नहीं है, कंज्यूमर राजा है। और अगर आपको आगे बढ़ाना है देश को तो प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, रोजगार बढ़ाना है। अगर रोजगार बढ़ाना है तो डिमांड बढ़ाओ, क्योंकि जब अब सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, अगर रोजगार बढ़ाना है तो मार्केट में क्या बढ़ाओ? डिमांड बढ़ाओ। डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप नीड आएगी किसकी? प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन की नीड आएगी कि और सामान बनाओ, और जब प्रोडक्शन की नीड आएगी तब प्रोडक्शन बढ़ाओगे, और जब प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो रोजगार बढ़ जाएगा। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ाना मतलब अगर रोजगार बढ़ाना चाहते हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या बढ़ाना पड़ेगा? इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। तो सरकार को बोला ए सरकार, USA की सरकार, तेरे को प्रोड्यूसर को पैसे देने की जरूरत नहीं है, तू लोन बांट। लोन किसको लोन बांट? बिजनेसमैन, जनता को, पब्लिक को लोन बांट। किस चीज़ के लिए? कि जाओ तुम खर्चा करो पब्लिक। और यही किया अमेरिका ने, अपने लोगों को लोन बांटा और फ्री में पैसे दे दिए। अभी कोरोना में भी तो दिया था फ्री में पैसे, नोट छाप छाप के पैसे बांटा, ठीक है। मतलब लीवरेज करके बैंक से लोन निकाल के नोट छापा अमेरिका, और उतने का लोन मतलब अमाउंट निकालने के बाद फॉरेन रिजर्व से अपना पैसा निकालने के बाद, लोन निकालने के बाद, ठीक है, फेडरल रिजर्व जो वहाँ का बैंक है, जैसे RBI हमारा है, तो फेडरल रिजर्व जो US फेडरल रिजर्व जो है, तो वहाँ से लोन लिया और लोगों को बांट दिया। क्या चीज़ के लिए? तुम जाओ कंजप्शन करो, कैपिटल गुड्स खरीदो, जाओ AC फ्रिज TV खरीदो जा करके। और होम लोन को 0% इंटरेस्ट के बराबर कर दिया, 0% ब्याज में जाओ घर खरीदो। आज 20 लाख दे रहा हूँ, हर साल 10-10 हज़ार वापस करना, 1 रुपया ब्याज नहीं लूँगा, जाओ। ऐसा करने पे क्या होगा? ऐसा करने पे क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी, जैसे डिमांड बढ़ी, नीड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ वापस क्या बढ़ गया?
फिर क्या बढ़ गया, फिर क्या बढ़ गया, एक्सपेंडिचर, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फिर से किस में आ गया, ट्रैक में आ गया। इससे क्या हुआ, जो अंदर में फंसा हुआ था डिप्रेशन में, उससे धीरे धीरे क्या होने लगी, रिकवरी होने लगी। क्या होने लगी, रिकवरी। तो इसीलिए हम किसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, किन्सन थ्योरी, जॉन मेनार्ड किन्स, जेएन किन्स, लॉर्ड, इसीलिए इसको लॉर्ड बोलते हैं, लॉर्ड जॉन मेनार्ड किन्स, किन्सन थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी, जो सारी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी को क्या कर दिया, फेल कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। समझ में आया क्या, एकदम अच्छे से, मेरे को आया। बढ़िया से। अब सुनो, अब ये क्या बोलते हैं यहाँ पे भैया, हमने देखा कि एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं, खर्चे दो प्रकार के होते हैं। पीछे ही दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ, ये देखो, खर्चे हम कितने प्रकार से करते थे, दो प्रकार से। एक्सपेंडिचर या तो कंजप्शन होगा, या तो बोझूंगा, या तो इन्वेस्ट करूँगा। तो एक्सपेंडिचर का क्या क्या हो गया, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, या तो कंज्यूम करूँगा या तो इन्वेस्ट करूँगा। तो खर्चे दो प्रकार के होते हैं, खर्चे दो प्रकार के होते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर दो प्रकार का है। एक तो क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सेविंग क्या है, इकोनॉमिक्स में ना जो भी पैसा तू बचा रहा है ना, वो तू इन्वेस्ट करेगा, ये मानते हैं। मतलब इसी तो के अंदर हाउस होल्ड है। सेक्टर, हाँ, हाउस होल्ड सेक्टर जो इनकम कमा रहा है ना, वो खर्चा कर रहा है। अब खर्चे दो प्रकार के होते हैं, या तो वो कंज्यूम करेगा, बोझेगा, या तो वो इन्वेस्ट करेगा, किसी चीज़ में लगाएगा, ताकि उसका पैसिव इनकम हो, जिसको बोलते हैं ना पैसा पैसे को बनाए, वो वाला है वो। और जितना भी तू मार्केट में खर्चा कर रहा है, वही मार्केट की क्या है, डिमांड है। जितना भी तू मार्केट में खर्चा कर रहा था भाई मेरे, जितना भी तू मार्केट में खर्चा कर रहा था, कंज्यूम कर रहा था, वो तो डिमांड है ही है मार्केट की, है ना, डिमांड। और जो पैसा इनडायरेक्टली आ रहा है फाइनेंशियल मार्केट से, वो भी क्या है, डिमांड ही तो है। लोग शेयर की डिमांड कर रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर रहे हैं। तो तू ये क्यों समझता है कि एक्सपेंडिचर मतलब सिर्फ कंजप्शन? एक्सपेंडिचर मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी, और दोनों प्रकार की डिमांड होती है। कंजप्शन की भी डिमांड होती है इकोनॉमी में, और इन्वेस्टमेंट की भी डिमांड होती है इकोनॉमी के अंदर में। समझ आया क्या बोला? इसीलिए एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट क्या बन जाता है, कंजप्शन प्लस आई, सी प्लस आई। अब देख, तू वहाँ क्या पढ़ रहा था, NFI है। ये आई का मतलब क्या था, इनकम, और यहाँ आई का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट। अब समझ में आया मैं वहाँ वाई क्यों लिखता था, ताकि यहाँ और वहाँ से मिसमैच मत हो। मेरा बोला वो हर चीज़ काम का, लेकिन तुम लोग मानो तब ना। ये समझ में आया? तो भाई सी प्लस आई क्या बन गया, क्लोज्ड इकोनॉमी। एक क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर में इकोनॉमी में कितना डिमांड होता है वो बन गया कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। एंड व्हाट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दैट्स व्हाई aggregate demand is equal to consumption plus investment. So whatever the consumption is persist in your economy, and when I will add the investment expenditure, that means whatever the amount I used to save, and that saving either in the fixed deposit in the banks, or that saving is in the financial market. That means that has been invested in the stock market, share markets, or mutual funds. So the both money when added together, that will be known as aggregate expenditure or spending in the economy. Such spending will be known as aggregate demand for the closed economy. And when I will talk about, जब मैं बात करूँगा एग्रीगेट डिमांड की ओपन इकोनॉमी के अंदर में, तो ये कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, याद करो एक्सपेंडिचर मेथड। कल हम जहाँ डिमांड किस देश की मानते थे, जिस देश में प्रोडक्शन हो रही है, भले ही कंज्यूम कहीं और हो रही है, पर खर्चा तो देश में आके कर रहे हैं ना। उसका पैसा, वो जो भी डिमांड कर रहा है, उसका एक्सपेंडिचर का पैसा कहाँ आ रहा है, भारत में आ रहा है, तो उसको भी तो जोड़ोगे ना, है ना। नेट एक्सपोर्ट तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है, तो टोटल एग्रीगेट डिमांड निकल जाती है इकोनॉमी की। इसको हम बोलते हैं क्या, ओपन इकोनॉमी के अंदर, एक खुली हुई इकोनॉमी। लेकिन हमको क्या पढ़ना है अभी, क्लोज्ड इकोनॉमी में ही पढ़ना है, क्योंकि अभी अपन लड़का हैं, अभी अपन ABCD सीख रहे हैं। इतने बड़े लेवल पे अपन को नहीं सिखाया CBSE में। CBSE बोला पहले ये लड़का वाली चीज़ सीखो, क्लोज्ड इकोनॉमी। तो एक बंद इकोनॉमी में जिसके दरवाजे नहीं खुले एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, उसको हटा दो, और गवर्नमेंट के बारे में हटा दो, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप में एक बड़ा टर्म है। तो आपको इसीलिए क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या समझा रहा है, AD इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट को किन्स बोलते हैं, ऑटोनोमस। क्या बोलते हैं,
ऑटोनोमस। अभी क्या ऑटोनोमस बोलते हैं और क्या चीज़ें इसके बारे में मैं आपको आगे का कल बताऊंगा। आज के लिए आपको इतना बता के छोड़ रहा हूँ। ये टोटल 4 चैप्टर है। मैं जब पढ़ा के कंप्लीट करूँगा ना तो 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मुझे 4 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हर दिन 1-1 घंटे की क्लास लगेगी और 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग टुडे। हाँ, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और ये चैप्टर आपका 10 से 12 नंबर का टॉपिक है। 10 से 12 नंबर का टॉपिक है आपके 40 नंबर में, और बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। और ये समझने में हालत ख़राब हो जाती है और समझाने में उससे ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। वो तो मैं आपको इतने आसानी से इसलिए बता पाया क्योंकि आप शांति से बैठ के ध्यान से सुन रहे थे, नहीं तो मेरी फट जाती है आप लोग को समझाने में।